दादागिरी, गुंडागर्दी करके गांव के लोगों को डरा धमका के जो कल के दिनों में बस में भर के लेके जाया गया था और उनको फिर शाम में छोड़ दिया गया और बार बार यहाँ पे गांव के लोगों को डराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम मुआवजा ले लो, मुआवजा ले लो। तो हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि जमीन हमारा है, हम दे या ना दे, ये आप कौन होते हैं बोलने वाले। ये लोग साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे आंदोलन से बना है, कोई भीख में नहीं मिला हम लोग को। आज यह बड़ा बड़ा कंपनी जो लगा है ना, ये हम लोगों का देन है। ये बड़ा बड़ा जो सड़क देख रहे हैं ना, ये हम लोगों का देन है। अंधा हो चुका है लोग, प्रशासन लोग, कि अब खेती वाला जमीन भी ले गए लोग, वो भी खतियानी जमीन लेगा बिना ग्राम सभा के अनुमति के। तो कहीं ना कहीं ये लोग का मनसा साफ नहीं है। ये लोग का मनसा यही है कि ये लोग के ऊपर में शोषण करेंगे और इन लोग का जगह जमीन पे ये लोग को कोई अधिकार नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। कुछ महीने से सरायकेला राजनगर मुख्य मार्ग के तितिरबेला गांव में ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि उनकी जमीन पर जबरन बाईपास सड़क निर्माण कार्य होने थे, जिसको लेकर काफी लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। कई बार ग्रामीण और पुलिस आमने सामने हो गए और इसी बीच भाकपा माओवादियों के तरफ से जो दक्षिण जोनल कमेटी है उनकी ओर से इस विषय को लेकर प्रेस नोट जारी कर दी गई है। साथ में माओवादियों ने पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि तितिरबिला के जमीन अधिग्रहण के खिलाफ पूरे कुल्हान प्रमंडल की ग्रामीण जनता एक हों। आदिवासियों के सुरक्षा कवच सीएनटी एक्ट, विलंघन रूल व पेशा कानून का हो रहे उल्लंघन के प्रति सख्त विरोध करो। तितिरबिला, इच्छा खरखई डैम, मनहरपुर स्टील प्लांट, हाथी कॉरिडोर, जंगलों से वनग्राम खाली करवाने जैसे मुद्दों पर कुल्हानवासी के होकर जन आंदोलन को तेज करो, ऐसा माओवादियों के द्वारा जो है पोस्टर जारी करके कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पूरे मामले पर जो है प्रेस नोट के माध्यम से क्या कुछ माओवादियों का कहना है। इसमें लिखा है कि सरायकेला राजनगर मुख्य मार्ग पर स्थित तितिरबेला गांव में जबरन बाईपास रोड निर्माण के खिलाफ लगातार 2 महीने से विरोध जारी था। जनता पर जिला पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कई ग्रामीणों को पकड़कर पीटा गया। एक नाबालिग लड़की के साथ पुरुष पुलिस जवानों द्वारा मारपीट करना एक शर्मनाक घटना है। इतना ही नहीं, दिनांक 11 जुलाई 2024 को तितिरबिला मौजा के रैती परिवार के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच धरना स्थल पर पुलिस फोर्स पहुंची और आंदोलन कर रहे जनता पर धक्का मुक्की करते हुए 35 महिला, पुरुषों और बच्चों को जबरन गाड़ी में लाद कर चली गई। दरअसल सड़क की मरम्मत के काम का जो है बहाना बनाकर अचानक धोखे में रखकर खुटकटी गांव की जमीन को कब्जा कर बाईपास सड़क बनाया जा रहा है, जिसे लेकर रैती परिवार व ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर सरकारी गुंडागर्दी की गई। जबरन ग्रामीणों की खेतीहर जमीन, पूजा स्थल, शमशान भूमि हथियाना और उन पर लाठी चार्ज करने, जबरन उठाकर ले जाने व पुलिस बल का प्रयोग कर जनता की जायज मांगों को ठुकराने का हमारी पार्टी भाकपा माओवादी निंदा करती है, ऐसा माओवादियों का कहना है और जमीन बचाने में लगी जनता के संघर्ष को समर्थन करती है। तितिरबेला गांव में सरकार द्वारा अपने ही संविधान विभिन्न कानून को दरकिनार करते हुए जमीन अधिग्रहण किया गया। तितिरबिला गांव में जो देखा जाए तो यह अनुसूचित क्षेत्र में है। यहाँ सीएनटी एक्ट, पेशा कानून और विलंघन रूल लागू है। हाथू मुंडा, महेंद्र हेम्ब्रम और अन्य ग्रामीणों का कहना है कि बामर रैयत की जमीन को कब्जा किया गया है। इसी गाँव का जो है सरना पूजा स्थल है और पूर्ति गोत्र की शमशान घाट भी पुराने समय से उसी जगह पर है। इसलिए इस जमीन का अधिग्रहण किसी भी हालत में आदिवासी की पुरातन मन की मुंडा परंपरा जो है प्रजा व्यवस्था की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार गांव की 75% जनता की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जा सकती है, पर इस गांव में एक भी ग्राम सभा नहीं की गई। और यही सब सवाल जब रैयतों और ग्रामीणों ने पथ निर्माण अधिकारियों से पूछे तो सरायकेला एसडीपीओ और मजिस्ट्रेट ने तिल मिलाकर हजारों की संख्या में पुलिस बल बुलाकर निहत्थे ग्रामीणों पर हमला करवा रहे हैं। प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के रहते हुए आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। इसे समझना मुश्किल नहीं होगा कि उनकी अपनी जेएमएम सरकार उनके ही इलाके में आदिवासियों की जमीन जबरन जो है अधिग्रहण कर आदिवासियों को विस्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस पर तुरंत बयान दें, ऐसा माओवादियों का कहना है। हमारी पार्टी भाकपा माओवादी का मानना है कि विकास के नाम पर सरायकेला राजनगर रोड चौड़ीकरण के नाम पर बनाया जा रहा है। बाईपास सिर्फ पूंजीपति के लिए है। झारखंड उड़ीसा सीमा की विभिन्न खदानों का कच्चा माल इसी बाईपास के रास्ते चक्रधरपुर लाकर उसे कोलकाता मुंबई रेल लाइन तक लाना है। इन खदानों में पहले सैकड़ों आदिवासियों की जमीन छीनकर उन्हें डरा धमका कर डर की ठोकर खाने पर मजबूर किया गया। अब तितिरबेला बाईपास जैसे प्रोजेक्ट से ग्रामीण अपनी जमीन से
टूटकर बेरोजगारी की लाचार सेना का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। समाज में विभिन्न तरह की विषमता बढ़ाने वाले या प्रोजेक्ट का विरोध करना जनता का फर्ज ही नहीं बल्कि जमीन बचाने का उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारी भाकपा माओवादी पार्टी दक्षिण जोनल कमेटी ग्रामीण के इस आंदोलन का समर्थन करती है और ग्रामीणों को आह्वान करती है कि तुरंत आसपास के गांव वालों से मिलकर एक मंच या समिति बनाएं और सड़क निर्माण स्थल पर जो है पक्का धरना प्रदर्शन करें। आज पूरे कोल्हान प्रमंडल में जमीन का मुद्दा सुलग रहा है। इचा खरकई नदी पर डैम, मनहरपुर स्टील प्लांट, हाथी कॉरिडोर, जंगलों से वनग्राम खाली करवाने आदि कई मुद्दों पर कानूनी गैरकानूनी शांतिपूर्ण जुझारू विभिन्न तरह के संघर्ष विभिन्न किस्म से चल रहा है और सभी संघर्ष पर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। समय की ज़रूरत है इन सभी संघर्षों को एक दूसरे के भाईचारे और आपसी समर्थन में मजबूती से खड़े होकर एक साझा मंच पर लाना चाहिए ताकि कॉरपोरेट जो है खानदानों और बड़े ट्रांसपोर्ट मालिकों जो है सामंती सरदारों के खिलाफ एक जुट होकर जो है लड़ा जा सके, ऐसा माओवादियों का कहना है। यानी एक तरह से भरपूर जो है समर्थन आम जनता का इस प्रेस नोट के माध्यम से माओवादियों ने दिया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।